बुद्ध से जानिए कम बोलने के फायदे, ये वीडियो देख लो, जान जाओगे। एक समय की बात है, एक गुरु का शिष्य अधिक बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलते थे तो मिलने के बाद उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार अपने दोस्तों के सामने रखने लगते थे। कोई उनसे पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी राय बता देते थे। उनकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती थी, जिसे वे बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देते थे। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र उनके पास कोई समस्या लेकर आता था, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए, वह काम ऐसे करना चाहिए। आसपास की चीजों के बारे में उसे जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह दोस्तों के बीच गपशप के दौरान बोलकर उस ज्ञान का प्रदर्शन करता था। उसकी हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका मित्र बने। हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था, और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का भी जानता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, उसका पुत्र अधिक बोलता है। ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और न ही अपनी राय देता है बिना पूछे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से यह घमंड निकाल दें कि आप सब कुछ जानते हैं। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा बात करने की आदत को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर की यह आदत कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को बचा सको दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से। शिष्य ने गुरु की बात से सहमति जताते हुए हां में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर हर व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख और परेशानियां लोगों को बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। हर इंसान को सिर्फ अपनी परवाह होती है। वह सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता है। वह सिर्फ सुनना चाहता है, अपनी ही तारीफ। हमारी जिंदगी की परेशानियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह सुनना नहीं चाहता है। हो सकता है कि वह 1 या 2 बार आपकी दुख भरी कहानी सुन ले, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपनी परेशानी अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों के अलावा किसी और को न बताएं, जो आपकी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाते हों। दूसरा, जब आप नहीं जानते कि किसी खास मौके पर क्या बोलना है या आपको किसी खास घटना के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस घटना या विषय विशेष की गहरी जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिली जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश न करें। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने भी आपकी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने उसे कहने के लिए तीसरे व्यक्ति की बुराई की है। हां, जब रिश्ता ठीक हो तो उसे उस तीसरे व्यक्ति को यह भी बताना चाहिए कि आपने उसके बारे में क्या कहा। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है या उसके गलत समय का मजाक उड़ाता है, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। गुरु ने चौथा कहा, जब कोई आप पर गुस्से और नफरत से चिल्लाता है,
आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हैं। साथ ही स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं ज्यादा बुरा। जब आप सामने वाले व्यक्ति के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते हैं, उस समय आप चुप रहते हैं, तो इस बात का एहसास उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में होता है। जब गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और इसकी संभावना अधिक होती है। अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगना, और अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर ही अंदर दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा या नफरत करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन आपको हर स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको उसका जवाब देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारी खामोशी ही हमारी कमजोरी लगती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहने लगेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। गुरु ने आगे कहा, 5वां, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी आपके साथ साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहकर सिर्फ उसकी बातें सुननी है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनी नहीं कि वे समाधान देने लगे। वहीं जब कोई व्यक्ति हमसे अपनी समस्या साझा कर रहा होता है तो उसे हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं होती। वह बस यही चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की समस्या को ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई तो मेरी बात समझ ले। अधिकांश समय जब लोग हमसे अपनी समस्याएं साझा करते हैं तो वे हमें बस अपना दृष्टिकोण बताना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू करें, क्योंकि उन्हें पहले से ही सारी सलाह पता होती है कि हम उन्हें क्या देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम लोगों की बातों को बिना टोके और बिना किसी सलाह के ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह की भावना पैदा होती है। हम ज्यादा गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग लगते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार कोई आपको अपनी समस्या बताए तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, और जब तक वह आपसे न मांगे उसे किसी भी प्रकार की सलाह न दें। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य को अब गुरु की बात समझ में आ गई थी कि किस परिस्थिति में उसे चुप रहना पड़ा। उसने यह भी जान लिया था कि बोलकर काम करने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।